और अब खबरें तफसील से। राजौरी के गांव कलर और सवानी में महकमे फ्लड कंट्रोल और आबपाशी के झूठे वादों की वजह से किसानों को परेशानियों का सामना है। किसानों ने कहा कि महकमे आबपाशी ने नहर की बरवक्त मरम्मत नहीं की, जिसकी वजह से हम अपने खेतों में धान की फसल नहीं लगा पा रहे। इनके इलाके में मौजूद महकमे आबपाशी की नहर काफी अरसे से खराब थी। इस साल महकमे आबपाशी की तरफ से यकीन दहानी कराई गई थी कि नहर की बरवक्त मरम्मत करके पानी बहाल कर दिया जाएगा। अब जबकि खेतों में फसल लगाने का काम शुरू हुआ तो महकमे आबपाशी ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि इनके पास फंड नहीं है, इसलिए वो आबपाशी नहर की मरम्मत नहीं कर सकते। कूल की वजह से, पानी नहीं आने की वजह से ज़मीनें बंजर पड़ी हैं और हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं पनीरी उगाने के। एक 24 घंटे पनीरी को पानी लगाना, एक सूखी। ये सूखी पनीरी तैयार की है हमने। अभी तक पानी को नहीं, ना डिपार्टमेंट ने हमारे साथ भी इंटरेस्ट दिया। पिछले साल भी हमारा ये जो खेत है 3 गांव 200 फैमिली जो इस खेत पे निर्भर हैं, पिछले साल भी ये बंजर रहा। उन्हीं के आश्वासन पे चलते रहे। हमने ब्लाइंड फेथ किया कि पानी आ जाएगा। पिछले साल भी हमारी जो चावल की पनीरी थी बुंजी ही, वो ऐसे ही व्यर्थ गई। तो इस साल भी हम उनके पास गए, 3 बार जा चुके हैं और उन्होंने बस आश्वासन पे आश्वासन दिया गया कि बंदे आएंगे, काम करेंगे। सिर्फ उन्होंने कूल का काम किया हुआ, पीछे से पानी चलाने का उनके कोई काम नहीं किया हुआ। जेई सिर्फ आश्वासन देता है। हमारी ज़मीनों की और कोई रखा रखवाई की जाती है, हमें खाली ये बताया जाता है कि आप अपने खेतों को हरा भरा रखें, और अभी तक हरा भरा रखने के लिए हमें पानी चाहिए। हमारे खेतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। और राजौरी के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नौशहरा में मकामी लोगों ने मिलकर सावन के मुकद्दस महीने में 1 हफ्ते तक अस्पताल में लंगर लगाया। लंगर का इफ्तिताह ब्लॉक मेडिकल अफसर नौशहरा डॉक्टर इकबाल मलिक ने किया। इस मौके पर गांव के साबिक सरपंच बिंदु चौधरी ने कहा कि गुज़िश्ता कई सालों से गांव के लोगों की तरफ से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नौशहरा में लंगर का एहतमाम किया जाता है और सावन के महीने में लंगर का एहतमाम खासतौर से किया जाता है। यहाँ सभी को मैं कहता हूँ, जितने भी बाज़ार में या हॉस्पिटल में जितने लोग हैं, उनके लिए ये हर साल जो है 7 दिन के लिए हमारे गांव चौकी की तरफ से यहाँ लंगर लगाया जाता है। और ये जो है रूटीन पिछले कई सालों से चल रही है। और आपके माध्यम से मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर ने लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गोनपा एसोसिएशन, CIBS शांति स्तूपा सोसाइटी के इश्तराक से नागार्जुन हॉल लेह में आलमी अमन पर एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर हिंदुस्तान में थाईलैंड के सफीर पेट्रात होंगटोंग मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर तमाम मेहमान, मुक़र्रीन और मुअज़्ज़िज़ीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने अपने साथ और दूसरों के दरमियान अमन और हम आहंगी को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। जानते हैं कि पिछले 6 साल से एक पाथ यात्रा फॉर वर्ल्ड पीस एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। थाईलैंड से हंड्रेड्स ऑफ मंक्स, नन्स, ले पीपल, 1 महीने से भी ऊपर धर्मशाला से यहाँ पाथ यात्रा किया है। तो पिछले 3 दिन से हमारा यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा है विश्व शांति के लिए। कल एक शांति स्तूपा के पास हंड्रेड्स ऑफ मंक्स, लद्दाखी बुद्धिस्ट मंक्स और थाईलैंड से आए हुए हंड्रेड्स ऑफ मंक्स टुगेदर एक स्पेशल प्रेयर ऑफर किया है विश्व शांति के लिए। यहाँ केवल वर्ल्ड पीस और कम्युनल हार्मोनी की बात ही नहीं हो रहा है, बल्कि थाईलैंड और इंडिया के एक रिलेशन भी बढ़ा रहा है। यहाँ आपने देखा थाईलैंड से वेनरेबल भिक्षुस काफ़ी संख्या में जो है धर्मशाला से ले तक पैदल चल के आया। काफ़ी दिन लगा उनको। यहाँ के वेदर कंडीशन, यहाँ के जियोग्राफिकल, यहाँ के टर्न इतने कठिन होने के बावजूद भी इन्होंने इस पाद यात्रा को जो वर्ल्ड पीस के लिए इन्होंने जो कामयाबी के तौर पे यहाँ तक किया। और ये 3 दिन जो है अलग अलग प्रोग्राम्स इन्होंने यहाँ पे लद्दाख में चलाया और जिसके ज़रिए पूरे दुनिया में एक संदेश देने का काम किया।
और आपको बताया कि डायरेक्टर RDNPRD ताहिर हुसैन ज़ांस्कार का दौरा कर रहे हैं। ज़ांस्कार के 3 रोज़ा दौरे के एक हिस्से के तौर पर ताहिर हुसैन ने असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट गुलाम मोहम्मद के साथ कई देहातों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ अवामी वफूद से उनकी शिकायत और मुतालबात के बारे में बातचीत की। डायरेक्टर RDNPRD ने BDC, पंचायत और बड़े पैमाने पर लोगों से बातचीत की और इनकी शिकायतें सुनी। डायरेक्टर ने चिल्ड्रन पार्क और आइस हॉकी रिंक का इफ्तिताह भी किया। ऑपरेशन सद्भावना के एक हिस्से के तौर पर सियाहती मकाम गुलमर्ग के हुट्टा पथरी में कश्मीर के नौजवानों के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने के सिलसिले में हिंदुस्तानी फौज ने नौजवानों के साथ एक तकरीब का इनेकाद किया। इस तकरीब में तकरीबन 150 तलबा ने शिरकत की। दिन भर तलबा ने सरगर्मियों में हिस्सा लिया, जिससे टीम वर्क, स्पोर्ट्समैनशिप और तख्लीकी सलाहियतों को फरोग मिला। इन सरगर्मियों में एक दिलकश पेंटिंग मुकाबला, टायर रेस, टग ऑफ वॉर और दीगर मुकाबले हुए। तकरीब के अख्तिताम पर बच्चों को इनामात से नवाजा गया। हल्का कंजलवन के लोगों का कहना है कि उनके इलाके में जो जमीन फौज के जेर इस्तेमाल है, उसका किराया 2020 के बाद अदा नहीं किया गया है, जिस वजह से इन्हें माली दुश्वारियों का सामना है। इन लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि इनका बकाया किराया फौरी तौर पर अदा किया जाए ताकि इन्हें राहत मिल सके। हल्के कंजलवन की जो ज़मीन आर्मी के अंडर है, उसकी 2020 तक हमें यहाँ पर रेंट मिली हुई है। 2020 के बाद आज तकरीबन 3 साल हुए, रेंट नहीं मिली। मैं LG इंतज़ामिया, DC बांडीपोरा, SDM गुरेज से पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि हमें जो ये रेंट बंद पड़ी हुई है, हमें जो पैसा बंद पड़ा हुआ है बैलेंस, इसको भी जल्दी से जल्दी वागुजार किया जाए। मैं अपील करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि हमारी जो ज़मीन है वो फौज के अंडर है, फौज के उसको हमें किराया मिलता था। 2020 में हमें किराया मिला, 2020 के बाद कोई किराया नहीं मिला। इसलिए मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, DC साहब से अपील करता हूँ, प्रधानमंत्री से भी अपील करता हूँ, क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम इसी पर गुजारा करते हैं। आज हमारा जो परिवार है भूखे मर रहे हैं, कोई पैसा नहीं है। अब हम इंतज़ार किया 2020 के बाद फिर भी, लेकिन कुछ किराया हमें ना मिला, 10 रुपया तक नहीं मिला। म्यूनिसिपल कमेटी त्राल ने भांग के खिलाफ मुहिम शुरू की है। इस सिलसिले में कमेटी ने शरीफाबाद त्राल में सड़क के किनारों और सरकारी अराजी से अज खुद जंगली भांग को तबाह किया है। यह मुहिम कमेटी के चेयरमैन मंजूर अहमद खान और एग्जीक्यूटिव अफसर इकबाल अहमद की निगरानी में शुरू की गई। एग्जीक्यूटिव अफसर ने बताया कि कस्बे में यह मुहिम जारी रहेगी और हर वार्ड में उगी इस जंगली भांग को तबाह किया जाएगा ताकि इसका बुरा असर नौजवानों पर न पड़े। प्रेसिडेंट साहब और काउंसलरों के हमरा जो हमारी सैनिटेशन टीम वगैरह है, इनके हमरा जो हमने आज शरीफाबाद जो हमारा वार्ड पड़ता है त्राल में, तो यहाँ पे हमने बंग डिस्ट्रक्शन एक ड्राइव की, जिसकी हमें बहुत कंप्लेंटें आती थी कि यहाँ से जो रोड साइड में दोनों साइड से बंग ग्रो हुई है। तो आज हमने जॉइंटली एक बंग डिस्ट्रक्शन ड्राइव स्टार्ट की यहाँ पर, और भी जो इलाके हैं त्राल के जो हमारे दूसरे वार्ड्स है जहाँ पे भी ये जो है बंग वगैरह कल्टिवेट हुई होगी, तो इसमें जो है हम ये ड्राइव कंटिन्यू रख के सारी जो है ये क्लियर करेंगे। पापुर के खरियूर त्राग इलाके में साल 2016 में राब्ता पुल सैलाब की नजर हो गया था, ताहम अभी तक इस पुल को दोबारा तामीर नहीं किया गया है। मकामी लोगों ने बताया कि अगरचे पुल पर पिछले साल तामीराती काम शुरू किया गया था, लेकिन कुछ काम करने के बाद इसको अधूरा छोड़ दिया गया, जिसकी वजह 5 देहात के लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों ने बताया कि महकमा R&B पुल को तामीर करने में संजीदगी नहीं दिखा रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशानियों में मुब्तला हो गए हैं। उधर कांग्रेस लीडर एडवोकेट जमीर फारूक ने सरकार से लोगों का यह मसला हल करने की मांग की है। ये 5 गांव जो ऊपर बसे हैं, लाइक उसमें बटन है, जंतराग है, पकरीबल है और नागंदर है, कुछ और गांव भी हैं जिनको ये कनेक्ट करता है खरीव से और पामपोर से।
इस ब्रिज न होने की वजह से यहाँ के लोग बहुत से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उनको बहुत से मुश्किलात दुश्वार आ रहे हैं। जैसे हम देखें कि जो यहाँ के स्टूडेंट कम्युनिटी की बात अगर हम करें तो उनको कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर है वो यहाँ पे अपनी गाड़ी नहीं चलाना चाह रहा है। वो कह रहा कि वहाँ पे रोड ही नहीं तो मैं क्या गाड़ी चलाऊँगा। दूसरी बात है, अगर हम देखें कि अगर यहाँ पे कोई बीमार पड़ता है, जो सीरियस पेशेंट कोई हो, अगर उसको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या श्रीनगर का कोई हॉस्पिटल हो, उसको बहुत से मुश्किलात दुश्वार आते हैं। वो ऑन टाइम उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस अनकंस्ट्रक्टेड ब्रिज। यहाँ पे अभी लोग एक सबस्टिट्यूट रोड इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो कि प्राइवेट लैंड से होकर जा रहा है। कल को अगर वो प्राइवेट लैंड ओनर ये लैंड बंद करेगा, रास्ता बंद करेगा, तो यहाँ के लोग के लिए, यहाँ के लोग के पास चलने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो कन्वीनियंस के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। कि चैनल की वसादत से, आपके चैनल के मीडियम से, सरकार से, एलजी सरकार से, डिप्टी कमिश्नर से, AEE कंसर्न से ये बात कहते हैं कि क्या आपको कभी इस इलाके पे नज़र नहीं पड़ी? यहाँ का इलाका खाली एक गांव नहीं है, यहाँ का इलाका 5-6 गांव है। यहाँ पे 10,000 लोगों की पॉपुलेशन है। क्या आपको उन लोगों पे नज़र नहीं पड़ी? ये इलाका क्यों बिछड़ा हुआ है? यहाँ के लोग क्यों सफ़र कर रहे हैं? यहाँ के लोग, उनके सामने इतने मुश्किलात क्यों आ रहे हैं? तो हम आपसे गुजारिश करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ दीज पीपल, काइंडली टेक नोट ऑफ दिस प्रॉब्लम। और श्रीनगर के बादामवारी पार्क हरी पर्वत एक्सिस के करीब मकामी लोगों ने एक तेंदुए को देखा, जिसके बाद लोगों में इलाके के मकामी लोगों से दरख्वास्त की है कि वो घर के अंदर ही रहें और गैर जरूरी तौर पर सफर न करें। पुलिस टीमें काम में मसरूफ हैं। वाइल्ड लाइफ हुक्काम को मुतला कर दिया गया है। वहीं जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के पहलगाम इलाके के सलार गांव में पीर की शाम एक तेंदुए ने कम से कम 12 अफराद को जख्मी कर दिया। जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों में खौफ और दहशत का माहौल है। नजर बह द्रायस सोई वुर टुक ठीक ठीक चोर जनान मानी तो तम दोप युकुन साय मे और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में एक सड़क हादसे में देहरा की बेटी अवंतिका कपूर की मौत हो गई। अवंतिका की पिछले साल ही शादी हुई थी और वो अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया के होबर्ट टाउन तस्मानिया में रहती थी। अवंतिका देहरा के सनौज की रहने वाली थी। अवंतिका के पिता सुजीत मल्होत्रा पुलिस अधिकारी हैं जो चंबा में कार्यरत हैं। अवंतिका की मौत की खबर से पूरे इलाके में गम का माहौल है। वहीं उनका शव ऑस्ट्रेलिया से शनिवार को आने की उम्मीद है। सोलन में रेलवे स्टेशन के पास एक कार बेकाबू होकर निर्माणाधीन पार्किंग में जा गिरी। कार में 2 युवक सवार थे जिन्हें लोगों ने बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि जब ये कार गिरी तो उसकी छत में सरिये जा घुसे और कार हवा में अटक गई। अगर कार नीचे गिर जाती तो बड़ा हादसा हो सकता। मनाली के एक निजी होटल में मारपीट करने वाले हुड़दंगी पर्यटकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब के ये पर्यटक होटल वालों के साथ मारपीट कर मनाली से भाग गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन पर्यटकों को पकड़ लिया। मामले में एसपी साक्षी वर्मा कार्तिकेयन ने बताया कि पुलिस ने होटल संचालक की शिकायत पर मामला दर्ज किया और हुड़दंगियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि मारपीट कर भागे हुड़दंगी पर्यटकों को टोल प्लाजा के पास से पकड़ा गया है। मंडी में भूस्खलन का एक लाइव वीडियो सामने आया है। ये वीडियो कहनवाल गांव के लिए जाने वाली सड़क का है। बारिश के कारण कहनवाल सड़क पर भूस्खलन के कारण सड़क बंद हो गई। हालांकि ये भूस्खलन काफी कम था जिसे तुरंत हटाकर सड़क को बहाल किया जा सकता था, लेकिन पहाड़ी से थोड़ा थोड़ा मलबा लगातार गिर रहा था। सोलन में नगर निगम की ओर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज 18 JK। इस पर आप देख रहे हैं पहली खबर और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज खबर पुंछ से है। खबर के मुताबिक पुंछ में एनकाउंटर जारी है। जी हां, पुंछ में इस वक्त एनकाउंटर जारी है। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच एनकाउंटर हो रहा है। सुबह से ही गोलीबारी का सिलसिला जो है फिर से शुरू हुआ है वहां पर। ये पुंछ से खबर है जहां आपको बता रहे हैं पुंछ में इस वक्त जो है एनकाउंटर अभी जारी है। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच एनकाउंटर यानी गोलीबारी का सिलसिला दोनों तरफ से हो रहा है और लगातार ये खासतौर से ऐसा इलाका है जहां पर अक्सर हालिया महीनों में या हालिया दिनों में जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं या जो दहशतगर्द हैं उनके साथ कई एनकाउंटर्स पुंछ में खासतौर से हो चुके हैं। मोनिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोनिश, इस वक्त क्या तफसील है? बिल्कुल, सुबह करीब 5:30 बजे के बाद जो है फिर से गोलीबारी हुई और करीब 1 घंटे तक जमकर गोलीबारी चली। उसके बाद फिर भी रुक रुक के गोलीबारी जारी है। अब कल शाम को जो है 5 साढ़े 5 के करीब जो है एक खबर आती है, सेना की तरफ एक ट्वीट आता है कि पुंछ का शेंद्रा टाप इलाका जो है वहां पर दहशतगर्दों और सुरक्षा बलों के बीच जो है कॉन्टेक्ट हो गया है और उसके बाद गोलीबारी शुरू हुई थी और रात को भी रुक रुक कर गोलीबारी होती रही और सुबह फिर से जब ताजा फायरिंग शुरू हुई है तो वो भी रुक रुक जारी है। आपको बता दें कि खबर ये आ रही है कि 3 से 4 दहशतगर्द जो है वो सेना के घेरे में और बताया ये भी जा रहा है कि ये जो दहशतगर्द हैं ये कहीं ना कहीं जो भाटा दूरिया में सेना के वाहन पर हमला हुआ था उनमें शामिल 2 आतंकी भी इसमें घेरे में हो सकते हैं और इसलिए बड़ी सतर्कता के साथ जो है सुरक्षा बल लगे हुए हैं और 3 तरफ से, क्योंकि ये जो इलाका है ये काफी टफ इलाका है और एक तरफ से ये शेंद्रा टॉप पे लगता है, दूसरी तरफ सोरनकोट पे और तीसरी तरफ मेंढक की तरफ लगता है। तो इसलिए ये जो जब दहशतगर्दी का समय था तो इस समय उस वक्त यहाँ पर काफी दहशतगर्द यहाँ पर बड़े पैमाने पर रहते थे, लेकिन उसके बाद अभी शांति थी और फिर से इस तरह का जो है एनकाउंटर होना कहीं ना कहीं लोकल लोगों के लिए भी चिंता का विषय है और सुरक्षा वालों के लिए भी परेशानी है, क्योंकि अगर यहाँ से दहशतगर्द बच के निकलते हैं तो वो सोरनकोट भी जा सकते हैं, मेंढर भी जा सकते हैं, पुंछ की तरफ से आ सकते हैं। तो इसलिए पूरी तरफ से जो है घेरा डाला हुआ है। सुरक्षा बल पूरी तरह जो CRP है, SOG है, पुलिस है और सेना है वो इसको मतलब जो है आतंकियों को मारने की कोशिश कर रही है। जी मुनिश, क्या ये वही इलाका है या उसके आसपास का इलाका है जहां पर एक 2 दिनों से जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई थी, घुसपैठ की कोशिश हुई थी, उस कोशिश में 2 दहशतगर्द मारे भी गए थे? क्या ये उसी जगह के आसपास है या फिर से थोड़ा अलग है? ये नियंत्रण का काफी दूर का इलाका है और ये जो मतलब बीच का इलाका है इसलिए कहेंगे, क्योंकि ये जो आतंकियों का पहले जो है घट रहा है और एक रूट है जो यहाँ से जो है सोरनकोट क्रॉस करके और पीर पंजाल क्रॉस करके कश्मीर जाते रहे आतंकी, तो LOC से काफी दूर है और ये इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो पुराने आतंकी क्योंकि जो इन्फिल्ट्रेशन करके दहशतगर्द अगर आते तो वो इतनी दूर पहुंच नहीं सकते थे। माना ये जा रहा है कि ये जो पुराने जो इस इलाके में सक्रिय आतंकी थे वही इस घेरे में हो सकते हैं। तो क्या एनकाउंटर या गोलीबारी इस वक्त भी हो रही है? बिल्कुल, रुक रुक के गोलीबारी जो है लगातार हो रही है। सुबह 5:30 बजे के बाद जो है करीब 1 घंटा तक जमकर गोलीबारी हुई और उसके बाद फिर रुक रुक के गोलीबारी हो रही है, क्योंकि जंगल का इलाका है। सुरक्षा बल जो है चारों तरफ घेरा डाले हुए हैं और अंदर से बीच बीच में जो है गोलीबारी की आवाजें भी आ रही है और इस तरफ से जो है सुरक्षा बल फायर कर रहे हैं। तो आपने बताया कि सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि शायद 3 से 4 दहशतगर्द वहां हो सकते हैं जिनके साथ अभी गोलीबारी हो रही है। जी बिल्कुल, 3 से 4 दहशतगर्द खबर है जी, कल शाम से ही आ रही है कि 3 से 4 दहशतगर्द जो है वो हो सकते हैं घेरे में। तो क्या ये एनकाउंटर कल शाम में भी हुआ था, गोलीबारी का तबादला कल शाम में भी हुआ था या आज सुबह से ही हो रहा है? जी बिल्कुल, कल शाम को और उसके बाद जो है शाम करीब 5:30 बजे की खबर आती है, उसमें जो है ये फायरिंग हुई थी और उसके बाद The person you are speaking with तो हमारे साथ पुनिश जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि कल शाम में भी एनकाउंटर हुआ था, देर शाम तक चली, उसके बाद फिर आज अलग सुबह ही गोलीबारी दोनों तरफ से हो रही है। 3 से 4 मिलिटेंट्स जो हैं या जो दहशतगर्द हैं वो वहां पर हैं और जिनको घेरे में रखा है सुरक्षा बलों ने। ये अपडेट है। इसके बाद भी जैसे जैसे इस बारे में और अपडेट आएगा आपको हम देंगे। फिलहाल ये बता दें कि पुंछ में एनकाउंटर जारी है, दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच एनकाउंटर हो रही है। सुबह से ही गोलीबारी का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है और यह बताया जा रहा है कि दहशतगर्द जो 3 से 4 की संख्या में है उन्हें सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में ले लिया है।
और कश्मीर से एक और अहम खबर है जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। SIA की छापेमारी चल रही है। जी हां, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अनंतनाग, बिजबिहाड़ा और शोपियां में 3 जगहों पर, अनंतनाग, बिजबिहाड़ा और शोपियां में SIA की छापेमारी चल रही है। SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो NIA की स्टेट विंग है, और ये 3 जिलों में ये छापेमारी हो रही है। अनंतनाग में हो रही है, बिजबिहाड़ा में हो रही है और शोपियां में हो रही है। इसका साफ मतलब है कि दहशतगर्दी से जुड़ा कोई भी ऐसा मामला या दहशतगर्दी से जुड़ा कोई भी लिंक या कोई भी शख्स जो या तो सीधे तौर पर या चाहे वो OWG हो या फिर ये कि वो कोई मददगार हो किसी तरह से, आमतौर से अभी तक ये खबर आ रही इसी तरह की है कि लगातार उनके खिलाफ कोशिशें हो रही हैं कि किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर के अमन को मुतासिर करने का मौका उन्हें फराहम नहीं दिया जाएगा, और इसीलिए लगातार SIA कभी NIA की भी छापेमारी पड़ती है। इस वक्त जो भी खबर आ रही है कि अनंतनाग में, बिजबिहाड़ा में और शोपियां में SIA की छापेमारी चल रही है। आगे बढ़ते जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर पीर को रात 10:07 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 3.8 दर्ज की गई, जिसका मरकज भदरवाह शहर के शुमाल मगरिब में 5 किलोमीटर जमीन के अंदर था। जलजले के झटके भदरवाह, भलेसा, गंदोह, पूंछ के अलावा मुतअद्दिद मकामात पर महसूस किए गए। जैसे ही झटका आया हमें ऐसे महसूस हुआ कि जैसे कहीं बम गिरा, काफ़ी मकान हिलने लगा और हम डर के मारे बाहर निकले और हम मकान से बाहर निकल के आए और मकान में दरारें पड़ गई हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम बच गए। और बारिशों के सबब नाला रोबशी में तुगयानी पैदा होने से जिला पुलवामा के मुतअद्दिद देहात की आबादी में तशवीश पैदा हो गई है। वहीं दरबगाम इलाके में नाले में पानी का बहाव बढ़ जाने से एक शहरी नाले के बीच में फंस गया था। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उस शख्स को बहिफाजत निकाल लिया। लोगों ने पुलिस की बचाव कार्रवाई की सताइश की। उधर इंतजामिया ने लोगों से नाले के करीब न जाने की अपील की है। श्रीनगर के मजाफाती इलाका बल्लोरा शाला टैंक के मकाम पर सड़क हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौत हो गई जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। मरने वालों में ट्रैफिक पुलिस का एहलकार भी शामिल है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार टिप्पर ड्राइवर अपनी रफ्तार पर काबू न रख सका, जिसके नतीजे में 3 अफराद इसकी जद में आ गए। उस वक्त ये अफराद सड़क पर चल रहे थे। लोगों ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया। महकमे यूथ सर्विसेज की जानिब से कुलगाम हाई स्कूल की लड़कियों के लिए एक रोजा ट्रैकिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। DDC मेंबर कुपवाड़ा एडवोकेट आमना मजीद ने हरी झंडी दिखाई। आमना मजीद ने बच्चों को मंशियात से दूर रहने पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल सरगर्मियों की जानिब तवज्जो देना जरूरी है। बहुत अच्छा प्रोग्राम इनकाद हो रहे हैं ट्रैकिंग के रिलेटेड। आप देख रहे हैं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट जो DC मैम आयुषी मैम, उसने खुद इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसी हिस्सा क्यों लिया, एक ताकि जो हम PRIs है हमें भी ये जहन में आ जाए कि हमें लोगों में जाना है, इन प्रोग्रामों में हिस्सा लेना है। और जो हमारा यूथ सर्विस सपोर्ट्स डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त ट्रैकिंग प्रोग्राम्स अलग अलग मरहलों में किया जा रहा है। हमने अपने जोन में इससे पहले बॉयज़ का एक प्रोग्राम किया 14 और 17 एज ग्रुप्स का, जो हमने त्रहेगाम और गुलगाम एरिया में किया था पिछले दिनों। उसमें नियर अबाउट हमारी 400 के आसपास पार्टिसिपेशन रही। आज हम गर्ल्स का इवेंट कर रहे हैं। इसका मकसद जो है मेनली यही है कि हम बच्चों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालें, उनको एक नई दुनिया, ये नया कुछ दिखने को मिले। Encourage your children not to indulge in these activities because these are not sound mind lies in sound body. When we are having sound, only then we can have the sound mind if we are having sound body. So encourage your children not to indulge in these activities. This will boost their character, this morale, these are physics, their